करोति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। मालवीय जी को माल्यार्पण के बाद यह कार्यक्रम जो है शुभारंभ हो चुका है। राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी और मंच पर विराजमान हैं राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संरक्षक माननीय गंगा साहेब पांडे जी, जो कि जन कल्याण परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पार्टी में आपकी भूमिका बहुत ही सराहनीय है। जोही मिश्रा जी, और सबसे बड़ा अभिनंदन कौशाम्बी जिला से चल करके आई हुई हमारी बहन माननीय नीलम त्रिपाठी जी। माल्यार्पण करके स्वागत करते हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि कौशाम्बी जिले से चल करके आए हुए हमारे भाई दुबे जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। अखंड भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखंड भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मत करना घर है मंदिर वीरान, मत करना एक में दो मकान, मत करना एक में दो मकान, मत करना मिलके रहने में क्या बुराई है, मिलके रहने में क्या बुराई है, तल्ख अपनी जुबान मत करना। के रूप में शपथ लेता हूँ कि पार्टी के दिशा निर्देशों का अनुपालन तन मन धन से करूँगा और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जो पार्टी विरोधी हो। मैं आज जनहित देशहित हेतु सशपथ संकल्प लेता हूँ कि देश से भ्रष्टाचार, जुमलेबाजी, नफरत, नशा, असमानता, घोटालाबाजी, जातिवाद, भेदभाव, महिला उत्पीड़न, प्रदूषण और भ्रष्ट नेतृत्व जैसे बुराइयों को जड़ से समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शिव वंदे 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 गंगा साहेब पांडे, संरक्षक, राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी। आज हम लोग का एक सम्मेलन काशी सेवा समिति रामकटोरा वाराणसी के सभागार में आयोजित किया गया है, जिनमें विभिन्न प्रांतों से और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हमारे प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का कार्य करना, आगे भी बनारस की समस्याओं के साथ ही प्रदेश और देश की समस्याओं के लिए भी हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे।
मैं रघुनाथ उपाध्याय, राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज किस प्रकार का आयोजन है? आज यहाँ राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी का 11 सूत्रीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस 11 सूत्रीय राष्ट्रीय अधिवेशन में हम 11 देश की ऐसी बुराइयां हैं जिसको समाप्त करने हेतु संकल्प लेंगे और पूरे देश स्तर पर इस संकल्प के साथ काम करेंगे। कहाँ से पदाधिकारी आएंगे? यहाँ पर हमारे भारत के कोलकाता, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि प्रदेशों से पदाधिकारी आए हुए हैं। और आगे क्या योजना है आप लोगों की? क्या सरकार में आप भागीदारी करेंगे, गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? आगे गठबंधन से चुनाव लड़ने की कोई वजह नहीं है, इसलिए कि हमारी पार्टी का संगठन इतना मजबूत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हमारा मैनिफेस्टो इतना अच्छा है। हम एक परिवार एक नौकरी के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में लोग राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी को लाइक करेंगे और हमारे जो छोटी सी जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के आधार पर लोग एक बार सोचेंगे कि राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी को चांस देना चाहिए। मोदी जी का क्षेत्र 52 जिले का संगठन मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2027 विधानसभा हमारा चुनाव मिशन है और 2027 का चुनाव परिणाम एक चौंकाने वाला परिणाम होगा। लोग आश्चर्यचकित होंगे कि ये राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी कहाँ से आ गई। जी, मैं राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा नाम जूही मिश्रा है। मैं आज यहाँ पे किस प्रकार का जी कैसा अधिवेशन? जी, आज का मेरा अधिवेशन है कि लोगों को अपनी थीम बताना कि हमारे पार्टी में कौन क्या क्या चीज़ें जो है कि हमें करनी है और आगे जनता के लिए क्या क्या बदलाव लाना है। ये हमारा आज का थीम है। सदस्यता अभियान को लेकर अभी पार्टी क्या सोच रही है? सदस्यता अभियान हमारा जारी है। जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। आगे आप लोगों की क्या चुनाव लड़ने की भी योजना बन रही है पार्टी की ओर से? जी बिल्कुल, हमारी पार्टी की योजना बन रही है और हम अपने पार्टी से लोगों को लड़ाएं, क्योंकि हमारी पार्टी बिल्कुल सक्षम है और गठबंधन कोई करना चाहेगा तो कर सकता है, लेकिन हमारी पार्टी बिल्कुल सक्षम है। अगर नहीं भी कोई पार्टी जुड़ती है तो हम लोग अपनी पार्टी को लड़ा सकते हैं और जिता भी सकते हैं। इतने हम लोग। अभी तक महिलाओं की क्या भूमिका रही है आपकी पार्टी में? कितने मेंबर्स यहाँ बनारस? हमारी महिलाएं जो है बनारस में 15,000 महिलाएं हैं। जेंट्स को तो पूछना ही नहीं है, कितने हैं वो लोग, अनगिनत हैं। और 52 जिलों में हमारा जो है कि राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी का आचार प्रचार चालू है और वो भी जोरों शोर पे। जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं बड़े ही एकदम जोरों शोर से लगे हुए हैं और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए बिना संगठन का कोई काम नहीं हो सकता है। तो जो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है, जो जितनी पार्टी हमारे कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल लगे हुए हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करती हूँ। देखा जाए महिलाओं की हर पार्टी में बड़ी भूमिका रही है। आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, आपको कैसा लगता है कि हम महिलाओं को जो है राजनीति में कैसे मतलब आना चाहिए? जी मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अदर पार्टियों का तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इस पार्टी में जो मुझे सम्मान मिला है, मुझे तो लगता है कि हर एक औरत को, हर एक महिला को ये पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बड़े ही सम्मानित हैं और उनका विचार बड़े ही अच्छा है। क्योंकि अदर पार्टी में हमको सुनने को मिलता है कि महिला के साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाओं को बड़े ही सम्मान से रखा जाता है और कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता है। और महिलाओं को अपने पार्टी के विषय में क्या संदेश? मैं अपनी पार्टी के विषय में महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कीजिए और हमारे पार्टी को लाइए, क्योंकि देखिए विकास के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। क्योंकि देखिए अगर बच्चा है, बच्चे को जब तक अच्छे से उसको पाला पोसा ना जाए तब तक वो बड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए जो है कि पीछे लोग जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं
तो हमारी पार्टी को भी आगे बढ़ाइए। हो सकता है कि भविष्य में जितने भी नौजवान हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, सबके लिए कुछ अच्छा लेके आ जाए। और हम कहे तो नहीं, पहले से ये हाँक तो नहीं रहे कि नहीं हम ये करेंगे ही, लेकिन मेरी ये जो है कि दिली इच्छा है कि मैं जनता के लिए करूं। हम लोग करते भी आ रहे हैं, जगह जगह रोड बनवाना, नल लगवाना, बिजली बिल करवाना, हर एक जितने भी गरीब हैं उनकी जो है कि सहायता करना, गरीबों की सहायता करना, बच्चियों की शादी विवाह कराना, ये सारी चीज़ें हमारे संस्था में चल रही हैं, हमारे पार्टी में चल रही हैं।